ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में एक संत को किसी ने पूछा था कि वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं। संत ने उत्तर दिया, जो रामनवमी का उत्सव और जन्माष्टमी का उत्सव जो रोज करता है वही संत है। रामनवमी रोज करना चाहिए और जन्माष्टमी उत्सव भी रोज करनी चाहिए। बहुत से लोग वर्ष में एक दिन रामनवमी करते हैं या एक दिन जन्माष्टमी करते हैं, वह भी मंदिर में जाके करते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तम तो यह है कि अपने घर में रोज रामनवमी मनावे, अपने ही घर में रोज जन्माष्टमी मनावे। सुनने के बाद आपको यह आश्चर्य होगा, थोड़ा भय भी लगेगा कि महाराज महंगाई तो बहुत है, रोज रामनवमी और जन्माष्टमी का उत्सव कैसे करें। उत्सव करने में पैसा गौण है, आप उत्सव करो, ये पैसा गौण है। पैसे से उत्सव नहीं होता, उत्सव होता है प्रेम से। अगर प्रेम है तो आपका उत्सव बहुत अच्छा होगा, अब प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो। अगर गरीब से गरीब भी हो वह भी उत्सव मना सकता है, श्रीमान की तो कोई बात ही नहीं। रामनवमी रोज मनानी चाहिए। मध्याह्न काल 11:30 से 12:30 बजे के बीच जो अभिजीत नक्षत्र है, 12 बजे भगवान राम जी का जन्म हुआ था और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जी का दोनों प्रकट हुए थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। दिवस में 12 बजे राम को याद करो और श्री कृष्ण को रात्रि 12 बजे में याद करो। 12 बजते ही मध्याह्न काल में भूख लगती है, प्यास लगती है। जब मानव किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है, विचार नहीं करता किसके हाथ का पानी है, यह कैसा है। मानव बाहर से जैसा दिखाई पड़ता है ना, वैसा अंदर से नहीं होता है। मानव स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। सभी को मान दो, सभी की वंदना करो, किसी को अनादर नहीं करनी चाहिए। जिसके लिए आप विश्वास नहीं है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध पानी पेट में जाता है तो वाणी बिगड़ जाती है। पानी का संबंध वाणी के साथ है। जिसकी वाणी बिगड़ती है उसका शरीर का शक्ति भी जो है बिगड़ जाता है। किसी के भी हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। प्यास लगने के बाद मानव विचार नहीं करता, भूख लगने के बाद मानव किसी के हाथ का खा लेता है। कौन किस भावना से आपको पानी पिला रहा है, कौन किस भावना से आपको खिला रहा है, वह आप नहीं जानते। आप खाएंगे, आप पानी पिएंगे, आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी।
सभी के हाथ से खाएंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने हाथों से पानी पिए, अपने हाथ से खाना खाए, या परिवार में जो निकटतम जिससे प्रेम है उनके हाथों से खाए, अच्छा है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार जैसा खाना खाता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस स्थान में रहता है, वैसी उनकी बुद्धि हो जाती है। आजकल लोगों को बाजार में खाने की बहुत कुटेव रहती है। बाजार का खाना खानी है, बाजार का खाते हो, अपने मन को बिगाड़ रहे हो। अपना घर का खाना और बाजार का खाना दोनों में कितना अंतर है। घर का खाना राजसी है और बाजार का खाना, दूसरे हाथों का खाना, वह मन को बिगाड़ती है, वह तामसी खाना है। बाजार का कभी नहीं खाना चाहिए। एक बार 6 महीने तक नियम लो कि बाजार का नहीं खाऊंगा। जो रूखा सूखा घर में बना है वही खाऊंगा। अपने हाथ से घर में प्रेम से बना करके भगवान को भोग लगा करके खाओ। 6 महीने तक जो बाजार का अन्न छोड़ देगा और अपने घर के पवित्र अन्न को खाएगा, 6 महीने के बाद उसकी अंतरात्मा बोलेगी कि अब मेरा मन शुद्ध हो गया। पहला मेरा मन पाप था, मेरे मन में खराब विचार आते थे, अब हमारा पाप कम हो जाएगा। क्यों? अपने घर की खाना खा रहा हूं या अपने हाथों से बना के खा रहा हूं। रामनवमी रोज करो। भूख लगने पर, प्यास लगने पर किसी के भी हाथ का खाना नहीं खानी है। दिवस में 12 बजे राम नाम स्मरण करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है। जो मर्यादा को भंग करता है, वह ज्ञानी हो या योगी हो, उसका मन बिगड़ जाएगा। मर्यादा का भंग कभी नहीं करना चाहिए। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। इतना बड़ा समुद्र है, वह कभी मर्यादा को नहीं छोड़ता। समुद्र में तरंग आता है तो शांति भी तो हो जाता है, और मनुष्य में क्रोध आता है तो शांति नहीं होता है। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, वे भी अपनी मर्यादा में है। ये तो नहीं लाइट ज़्यादा वोल्टेज हो गया सूर्य का या कम हो गया, ऐसा तो नहीं है, बराबरी देता है। आपके घर के लाइट में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, तो उनका ऐसा नहीं होता है। एक मानव ही ऐसा दुष्ट है कि उसको ज़्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, तो अभिमान में सनातन धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है, राम को भूल जाता है। राम धर्म की मूर्ति है। रामनवमी रोज दिन मनाओ। 12 बजे राम का स्मरण करो, राम की पूजा करो, राम नाम का जाप करो। उत्सव नहीं है जो हम जोर शोर से खूब भंडारा उंडारा करके खूब अच्छे ढंग से सबको बुला करके तब हम रामनवमी मनावे, ये नहीं कहा गया। जैसे ही 12 बजा तो भगवान का कीर्तन शुरू कर दो, जो भगवान का जन्म समय है, हम रामनवमी मनाते हैं, सीताराम का धूम लगा दो। 12 बजे क्या फर्क पड़ता है कि उसी समय में भय प्रगट कृपाला। हाँ, उसी तो रात्रि में धुन लगा दो, 12 बजे तक जग के रहो। ये 12 बजे एक धुन लगाना है
10 मिनट का, 5 मिनट का हरे कृष्ण 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 हरे हरे लगाने क्या फर्क पड़ता है? यही तो रामनवमी महोत्सव है, यही जन्माष्टमी महोत्सव है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कीर्तन भजन कर लो तो और अच्छी बात है। रात्रि 12 बजे जन्माष्टमी मनाओ। शास्त्र वर्णन है रात्रि के 4 प्रहर माने जाते हैं। सायंकाल में 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है और 9 से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर है। तो 12 बजे से 3 बजे तक का रात्रि तीसरा प्रहर माना गया है और 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर माना है। चतुर्थ प्रहर में योगी लोग, संत महात्मा लोग जागते हैं। संतों का ऐसा नियम होता है कि रात्रि में 3 बजे बाद नहीं सोते। प्रातः काल की निद्रा से पुण्य का नाश होता है। प्रातः काल सोना नहीं चाहिए, सोने से तंद्रा होती है। संत का यही लक्षण है। संत रात के चौथा प्रहर में जग जाते हैं। रात्रि में 3 बजे के बाद वे सोते नहीं। कहते रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी लोग जागते हैं और रात्रि के तृतीय प्रहर में रोगी जागता है। कोई बीमार ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा? तो वो तो जगेगा ही। और रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक ये तीसरा प्रहर है। इसमें रोगों को और तीसरे प्रहर में नींद नहीं आती। लेकिन रात्रि का जो दूसरा प्रहर है 9 से 12 बजे तक, इसमें भोगी जीव लोग जागते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे तक सोएंगे ही नहीं, चाहे लाखों कुछ कहोगे तो भी, जो राजसी जीवन बिताते हैं। रात्रि में जन्माष्टमी करो, गोपाल जी को प्रेम से पूजा करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। जन्माष्टमी रोज मनानी चाहिए। जो रात्रि में श्री कृष्ण का भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए आता है, वह पाप करेगा। रामनवमी और जन्माष्टमी जो रोज करे उसी को वैष्णव कहते हैं। नंद महोत्सव रोज करें, आपका दिन आनंद में जाएगा। नंद महोत्सव दिन भर हुआ। नंद महोत्सव का मुख्य समय 4 से 5:30 बजे तक प्रातः काल का था। सुबह सुबह हुआ था नंद महोत्सव। 24 घंटों में अतिशय पवित्र कोई समय है तो ये 4 से 5:30 बजे का समय होता है, सूर्य उदय तक, भोर का समय। जिसको थोड़ा सा भी भक्ति का रंग लगा है, जिसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है, जिसको अपना जीवन सुधारना है, वह प्रातः काल 4 बजे सैया में नहीं होगा। 4 से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना गया। दूसरा कोई भी काम मत करो, शांति से ध्यान करो, जाप करो, मानसिक पूजा करो। प्रातः काल भक्ति रस से हृदय पिघल जाए तो दिन भर आनंद में ही जाएगा। और सुबह लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, आपका भगवान का भजन कीर्तन रहे, करते रहे तो पूरा दिन आपको बहुत अच्छा यात्रा बनेगा। सुख दुख आते हैं और जाते हैं। संसार के सुख दुख बादल के समान होते हैं। जैसे बादल आता है और बादल जाता है, बादल कभी कायम नहीं रहता है, दुख भी कायम नहीं रहता। सभी के जीवन में सुख दुख का प्रसंग आते हैं। ये सुख दुख में घबराना नहीं चाहिए। दोपहर 12 बजे भगवान का नाम लो,
रात्रि 12 बजे भगवान का नाम लो, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को। सुबह 4 बजे से 6 बजे का जो समय ब्रह्म मुहूर्त है उसमें भगवान का कीर्तन करो। इस तरह से अपना आचरण करेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। इस तरह आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।